क्या भारत में भीड़ ही नया संविधान बन गई है? क्या अब फैसला अदालतों में नहीं बल्कि सड़कों पर मजहब और पहचान देखकर होगा? दादरी के मोहम्मद अखलाक से लेकर झारखंड के तबरेज अंसारी तक और अब देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा से लेकर केरल के राम नारायण तक भारत के नक्शे पर लिंचिंग के दाग गहरे होते जा रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर महज एक घटना कहकर रद्दी में डाल दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यह नफरत की एक गहरी फैक्ट्री की उपज है। मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सबसे पहले बात मजहब के नाम पर हुए हिंसा की। लिंचिंग की इस बीमारी का एक सबसे भयावह चेहरा धर्म के नाम पर की गई हिंसा है। साल 2015 में दादरी के मोहम्मद अखलाक की फ्रिज में गौ मांस होने के शक में हत्या कर दी गई थी। वो घटना एक शुरुआत थी उस सिलसिले की जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद झारखंड में तबरेज अंसारी का मामला आया, जिसे घंटों खंबे से बांधकर पीटा गया और जबरन धार्मिक नारे लगवाए गए। रिपोर्टों के अनुसार पिछले एक दशक में लिंचिंग का शिकार होने वालों में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का रहा है। गौ तस्करी या धर्म के नाम पर होने वाली यह हिंसा अब एक पैटर्न बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या किसी का धर्म उसकी जान की कीमत तय करेगा? बात अब धर्म से आगे निकल चुकी है। नस्ल भेद और भाषा के नाम पर लिंचिंग हो रहा है। नफरत का यह दायरा अब केवल मजहब तक सीमित नहीं रहा। देहरादून में 24 साल के एंजल चकमा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी शक्ल अलग थी। उसे चिंकी और चाइनीज कहकर टिप्पणी की गई, फिर उसे लहूलुहान कर दिया गया। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। वहीं केरल में छत्तीसगढ़ के राम नारायण बघेल को भीड़ ने सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि वो स्थानीय भाषा नहीं जानता था और अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि जब समाज में नफरत घर कर लेती हैं तो भीड़ को बस एक बहाना चाहिए होता है, चाहे वो धर्म हो या नस्ल के नाम पर हो या भाषा के नाम पर हो। जब यह मामला तूल पकड़ा और जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इन हत्यारों पर जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का बयान सामने आया। उन्होंने स्वीकार किया कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार खबरों ने युवाओं के दिमाग में जहर घोल दिया है। लेकिन सवाल प्रशासन पर भी है कि सत्ताधारी दल पर आरोप लगते रहे हैं कि वो नफरत को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हम एक ऐसा समाज बनते जा रहे हैं जहां साथी भारतीयों पर हमले को अनदेखा किया जाता है। अगर कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि आप कार्रवाई करते हैं तो फिर नफरती चिंटुए के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ वो मानवता पर एक कलंक है। उसका मैं और पूरी दुनिया की इंसानियत इसका विरोध करती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में होने वाली हिंसा का बदला भारत के गरीब मजदूरों से लिया जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है? गाजियाबाद के गुलधर में सो कॉल्ड हिंदू रक्षा दल ने बांग्लादेशी होने के शक में मजदूरों की झुग्गियां जला दी। दिल्ली के शालीमार गार्डन में सरेआम तलवारें बांटी गई। पिंकी चौधरी जैसे लोग वीडियो जारी कर हिंसा की धमकियां देते हैं। पुलिस केस दर्ज करती है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन यह मानसिकता खत्म होने के बजाय और फल फूल रही है। क्या त्योहारों और धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों पर सरकार सच में लगाम लगाना चाहती है? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। जरा सोचिए, हम कहां जा रहे हैं? हमारा देश कहां जा रहा है? हमारे देश की हालत क्या हो चुकी है? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पुनावाला केस में कहा था कि मॉब लिंचिंग को रोकना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इसे भीड़ तंत्र की संज्ञा दी थी। लेकिन अफसोस, आज भी अखलाक, तबरेज, एंजल और राम नारायण जैसे बेकसूरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जब तक नफरत फैलाने वाले राजनीतिक संरक्षण पाएंगे, जब तक कानून का खौफ भीड़ से बड़ा नहीं होगा, तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। फैसला देश को करना है, देश के लोगों को करना है। कानून का राज चाहिए या सड़कों पर तांडव करती नफरत।